हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का प्रश्नावली 2.2 यानी कि एक्सरसाइज हमारा 2.2 और इसका जो है हम बच्चों प्रश्न संख्या 1 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 जो है शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप लोग जो ध्यान से देखना बच्चों और अच्छे से उसको पढ़ना समझना, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों देखो, प्रांत, परिसर, सह प्रांत और आपका समुच्चय, उपसमुच्चय, ठीक है, इनका जो है आप लोगों को जो हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग होती है वो भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बोलते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है, और रेंज क्या है, तो सब इनका ही इंग्लिश का नाम है, अंग्रेजी का नाम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मान लीजिए कि समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 4 यानी 14 तक है। ठीक है, तो आर बराबर जो हमारा ये क्रमित युग होता है एक्स वाई की फॉर्म में होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रमित युग होता है। तो ये होता है बच्चों एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो वो इस तरीके से दे रखा, जैसे हमने रोस्टर रूप, समुच्चय, निर्माण रूप। ठीक है, ये जो है आप जो है प्रश्नावली 1 में जो है कर चुके हैं। तो आप लोग उन वीडियो को देखना, और अगर जब तक वो वीडियो आप लोग करेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो जहाँ क्या है बच्चों, एक्स वाई के है, बिलोंग करते हैं ए को। ठीक है, ये बिलोंग है, वहाँ पे लिखा नहीं है। तो एक्स वाई जो है ए को बिलोंग करते हैं, मतलब जो हमारे एक्स वाई है, एक्स और वाई जो हमारे क्रमित युग का फॉर्म होता है एक्स वाई, तो ये एक्स वाई क्या है, समुच्चय ए के जो ये अवयव हैं यही है। ठीक है, एक्स के अवयव भी यही हैं और वाई के अवयव भी क्या है, ये 1 से लेकर 14 तक। तो देखो द्वारा ए से ए का एक संबंध लिखिए। संबंध हमें इसका एक रिलेशन लिखना है। ठीक है, रिलेशन क्या होगा वो बताना है, और इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है बच्चों जो हमारा एक क्रमित युग होता है, जिससे ये एक्स वाई। ठीक है, तो प्रांत हमारा क्या होता है, प्रांत होता है हमारा जो ये एक्स के जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रांत, और प्रांत को हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों हमारा सह प्रांत। सह प्रांत समुच्चय, जैसे हमारे पास समुच्चय ए और बी। ठीक है, सपोज समुच्चय ए हमारा 1 2 3 है, और बी सपोज हमारा 4 5 6 है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमेशा जो हमारा सह प्रांत होता है वो क्या होता है, जो हमारा बी समुच्चय होते हैं, इसके जो अवयव होते हैं, ये टोटल सारे जितने अवयव इसमें होते हैं सारे क्या होते हैं, सह प्रांत होते हैं, यानी कोडोमेन। ठीक है, और परिसर होता है बच्चों, परिसर क्या होते हैं, जो हमारे बी के अवयव होते हैं ये प्रेशर होते हैं। ठीक है, सपोज हमारा संबंध 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। ठीक है, संबंध यानी रिलेशन। तो इसको हम अगर लिखते हैं तो बच्चों इसको जो है आलेख के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। चलिए इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, फिर देखो आपको समझाता हूँ मैं कैसे लिखना है। ठीक है, देखो समुच्चय ए है। ठीक है, इसके अवयव सपोज हम एग्जांपल के लिए 1 2 3। ठीक है, और समुच्चय बी उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, और इसके अवयव लिख देता हूँ मैं 2 3 और 4। ठीक है, और 5। तो देखो बच्चों इसमें देखना, ध्यान से देखना आप, जैसे हमारा इसका और इसका क्या रिलेशन है। हम रिलेशन जो हमारा संबंध होता है, इसको हम बहुत प्रकार के संबंध हो सकते हैं। हमारा मल्टीप्लाई वाला हो सकता है, गुणा वाला, धन वाला, ऋण वाला यानी प्लस वाला, माइनस वाला और भाग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये संबंध है आर, तो क्या बच्चों 1 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 1 यानी कि 3, और 3 + 1 यानी कि 4। ठीक है, तो क्या संबंध है हमारा इसमें,
और ये जो 5 है इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सपोज x है, ए के जो हमारे अवयव हैं इसको हम x बोलते हैं और ये y हो जाएंगे क्योंकि दोनों x नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों आप, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, संबंध है यानी रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बच्चों जो हमारे x के जो अवयव हैं ये होता है हमारे प्रांत, जो जो इससे संबंध रखते हैं। ठीक है, ये अवयव हमारे क्या हो जाते हैं, परिसर। जैसे 2 3 4 ये हो गया हमारे परिसर। और जो सह प्रांत होता है उसमें जो b के यानी कि जो y के अवयव होते हैं उसमें टोटल जितने अवयव हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या है 5 भी है, जिसका कि हमारे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये क्या होता है सह प्रांत में सारे अवयव लिख देते हैं। ठीक है, तो समझ गया आप। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। क्या कह रहे हैं बच्चों, दिया है सबसे पहले, जो दिया है हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिया है, क्या दिया है, समुच्चय ए बराबर जो दिया है बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 और डॉट डॉट कर देता हूँ मैं 14 तक। तो ये क्या है, हमारे समुच्चय ए है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बच्चों, जो एक्स वाई जो क्रमिक युग्म है सच डेट इस प्रकार से रिलेशन है कि 3x ऋण वाई बराबर 0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो 3x ऋण वाई बराबर 0। ठीक है, तो y को इधर माइनस है, अगर दूसरी तरफ हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर y, क्योंकि y इधर क्या था माइनस का था और बराबर के उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या हुआ बच्चों, कि अगर हम यहाँ पे देखिए जो x और y आना चाहिए वो कहाँ तक आना चाहिए, 1 से लेकर 14 तक, यानी जो रिलेशन है वो 15 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों अगर हम x 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 y, तो y कितना हो जाएगा हमारा 3। यदि x को मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर y, यानी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यदि x को मैं 3 रखता हूँ 3 रखता हूँ तो 3 गुणा 3 बराबर y, यानी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये y की वैल्यूज हो जाएंगे अगर हम x 1 2 3 रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार 4 रखेंगे तो हो जाएगा 12 और 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे y की वैल्यूज हो जाएंगे। तो 15 नहीं आना चाहिए। ठीक है, y यानी y कितना आना चाहिए 14 तक ही आना चाहिए, तो ये 15 वाला यानी कि ये नहीं लेना है फिर। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन होगा बच्चों, जो हमारा संबंध होगा वो कहाँ से लेकर होगा, 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो बच्चों ये हमें दिया है, आपको ये सारा पहले यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम रिलेशन लिखेंगे बच्चों, रिलेशन यानी कि आर क्या हो जाएगा हमारा, आर देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, क्रमित युग में लिखते हैं। क्रमित युग क्या होता है, एक्स वाई के फॉर्म को हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्रमित युग कहते हैं। ठीक है, तो देखो आर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो ये रिलेशन है यानी x 1 है तो y कितना है 3 है, तो x को 1 रखा और y को 3 रखा है। ठीक है, फिर x 2 रखा तो y कितना हुआ 6 हुआ, तो ये रिलेशन हो जाएगा 2 और 6 का। फिर x 3 रखा बच्चों हमने तो y कितना हुआ 9 हुआ, यानी कि 3 और 9। ठीक है, फिर x को 4 रखा है तो y कितना हुआ, x का 4 रखेंगे तो y हो गया हमारा 12। ठीक है, और इसके बाद जब हम x को 5, हम x को कहाँ तक रख सकते हैं 14 तक रख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू भी यही है a और y की वैल्यू भी समुच्चय a में ही है। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो y हमारा 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिया नहीं है। हमारा जो मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, वो कहाँ तक होना चाहिए 14 तक होना चाहिए। ठीक है,
तो हमारा ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा रिलेशन। यही हमने लिखना था रिलेशन को, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है बच्चों, आगे कह रहा है बच्चों कि हमें क्या करना है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो देखो बच्चों, प्रांत हमेशा क्या होता है, प्रांत होता है हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा समुच्चय ए और बी दोनों क्या है, ए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम, जो हमारा प्रांत होगा, प्रांत क्या होता है हमारा, जो एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे एक्स क्या है, 1 2 3 और 4। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे प्रांत, ठीक है। प्रांत क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम 1, जो एक्स की वैल्यू होती है, 2 3 और कहाँ तक है हमारे, 4 तक है। ये तो हम हो गया हमारा प्रांत। परिसर होता है बच्चों हमारा, जो हमारा वाई होते हैं, यानी कि जो वाई की वैल्यू होती है, ये क्या होता है हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर को हम कहते हैं, परिसर को रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर परिसर लिखेंगे बच्चों, तो परिसर क्या होगा हमारा, वाई की वैल्यू, यानी कि 3 6 9 और 12, ठीक है। ये हो गया हमारा परिसर। अगला हमें क्या फाइंड करना बच्चों, इसमें सह प्रांत। सह प्रांत को कहते हैं हम को डोमेन, ठीक है। तो मैं इनको हटा देता हूँ, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ से इसको हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रांत हो गया, रिलेशन संबंध हो गया, प्रांत हो गया, परिसर हो गया, ठीक है। और हमें अब जो निकालना है वो क्या निकालना है बच्चों, सह प्रांत, ठीक है। सह प्रांत, यानी सह प्रांत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को डोमेन, DOMAIN, ठीक है। को डोमेन, इसको कहते हैं सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है बच्चों हमारा, जो हमारा वी होते हैं, ठीक है, समुच्चय बी, यानी जो हमारे वाई के टोटल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वाई के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, इसके अंदर जो टोटल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हमारा सेम है, ठीक है। तो हमारा जो सह प्रांत होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, टोटल ये सारे अवयव हो जाएंगे। समझिए आप क्या लिखना है, सारे अवयव क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4 और डॉट 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 14, ठीक है। तो ये टोटल जो अवयव होते हैं, ये हो गया हमारे सह प्रांत, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछना बच्चों, और आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे जो है वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारी वीडियोस ऑल सब्जेक्ट के अवेलेबल होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया हमारे सारे आंसर, रिलेशन आंसर, प्रांत ये हमारा सेकंड आंसर, और परिसर फाइंड करना था, ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। लास्ट में क्या करना था, सह प्रांत, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा आंसर, यानी कि उत्तर। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करता हूँ, इसको पढ़ते हैं पहले। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर हमें जो है, जो समुच्चय निरूपण रूप है, निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप है, वो हमें क्या है, गिवन है। रिलेशन क्या है बच्चों हमारा, जो क्रमित युग एक्स वाई की फॉर्म में होंगे, सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। और एक्स संख्या क्या है, 4 से कम है। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि आर क्या है, एक्स वाई, वाई क्या है, सच डेट एक्स प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे इसको टोटल लिखेंगे हम कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको कहते हैं हम क्रमित युग, ठीक है। सच डेट इस प्रकार से है कि वाई इज इक्वल टू, वाई बराबर
एक्स धन एक्स प्लस 5, ठीक है। और एक्स क्या है बच्चों, 4 से कम है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। एक्स क्या है, लेस देन 4, ओके। तो ये हमें क्या है, गिवन है। अब देखो बच्चों, जो हमारा रिलेशन दे रखा है, किस कंडीशन में देखा, y बराबर है x प्लस 5, यानी कि हम x को, यदि x को हम 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा हमारा, देखो बच्चों, x को 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 5 कितना हो जाता है, 6, तो y हो जाएगा 6। x को अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 2 7, ठीक है। x को अगर हम 3 रखेंगे, x बराबर अगर 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 5 8, तो y हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। और हमें क्या है, x संख्या जो है 4 से कम है, 4 से कम यानी कि 3 तक होगा, और प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो जायज़ है कहाँ से होंगे, 1 2 3। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेकर, ठीक है, इन्फिनिट तक। लेकिन हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है वो 4 से कम है, यानी कि 3 तक है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन है बच्चों, हमें क्या करना है कि द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए, यानी कि जो रिलेशन होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिलेशन, यानी कि आर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स अगर 1 है तो वाई 6 है, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा 1 6, और एक्स 2 है तो वाई 7 है, तो यानी कि 2 और 7, फिर एक्स 3 है तो वाई कितने बच्चों, 8 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रमित युग, रिलेशन लिख दिया हमने इसको क्रमित युग में, ठीक है। आगे क्या पूछता है कि इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप क्या होता है बच्चों, यही होते हैं। संबंध हमें गिवन था, हमने रोस्टर रूप में लिख दिया, ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। तथा इसके प्रांत और परिसर लिखिए। प्रांत क्या होता है, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रांत, यानी कि प्रांत क्या हो गया बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स 1, यहाँ पे एक्स क्या है 2 है, और इधर क्या है 3 है, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू जो जो भी है 1 2 3, ये तो हो गया हमारे प्रांत। परिसर होता है हमारे जो वाई की वैल्यूज होती है, यानी कि 6 7 8, ठीक है। तो परिसर क्या हो जाएगा बच्चों, परिसर, ठीक है, क्या हो गया 6 7 और 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 7 8, ठीक है। तो यही चीज़ हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। तो प्रांत हो गया, परिसर हो गया आपका, और जो हमारा रिलेशन है यानी जो संबंध है उसका क्या हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे उत्तर, ठीक है, आंसर, और ये हो गया आंसर नंबर 3, ठीक है। तो आज की वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं जो है वीडियो क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ही वॉच करना है और स्किप नहीं करना है बच्चों। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप, प्रांत, परिसर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलते हैं इसमें वो बताओ क्या, को डोमेन जिसको कहते हैं सह प्रांत, सह प्रांत क्या हो जाता है बच्चों, हमारे जो वाई के क्या होते हैं, वाई के जो हमारे वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सह प्रांत हो जाता है हमारा 6 7 8, ठीक है। तो वाई की वैल्यूज यही है हमारे, तो बस यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।